हमारे लिए आज की तलावत तौबिया की किताब बाब 6 7 ता 11 आयात, बाब 7 1 ता 4 9 ता 17 आयात, बाब 8 4 ता 10 आयात। उस वक्त रफ़ाइल ने लड़के से कहा, भाई तौबिया। उसने जवाब दिया, हाँ। फरिश्ते ने कहा, आज रात हम यहाँ ठहरेंगे। यहाँ एक आदमी रोहेल नामी है जो तेरे कबीले बल्कि तेरे रिश्तेदारों में से है, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है। फिर वो दोनों रोहेल के यहाँ गए और रोहेल उनसे खुशी से मिला। रोहेल ने कहा, ऐ जवान भाइयों, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नफ्ताली के कबीले से नैनवा के जिलावतनों में से हैं। और रोहेल ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे भाई तोबत को जानते हो? उन्होंने कहा, हम जानते हैं। और जब वो बातें कर चुके तो रोहेल ने हुक्म दिया कि एक मेंढा ज़िबा किया जाए। और जब उसने उनको बुलाया कि खाने के लिए बैठें, तब तौबिया ने कहा कि मैं आज यहाँ रोटी ना खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा जब तक तू मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करे और वादा ना करे कि अपनी बेटी सारा तू मुझको देगा। जब रोहेल ने ये बात सुनी तो कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि 7 मर्दों पर जो इसके पास जाने को थे क्या वाक़या हुआ। तो वो डरा कि जो कुछ उन पर हुआ उस पर ना हो। और जब वो फ़िक्रमंद था तो उसको कुछ जवाब ना दिया। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि उसे उसको देने से मत डर, क्योंकि वाजिब है कि तेरी बेटी उस मर्द की बीवी बने जो खुदा से डरता है। उसी सबब से कोई और उसे ना ले सकेगा। तब रोहेल ने कहा कि बेशक खुदा ने मेरी दुआ सुनी और मेरे आंसू जो इसके सामने थे कबूल किए, और शायद इसी सबब से खुदा ने तुझे यहाँ लाया ताकि ये बेटी मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने रिश्तेदार ही की बीवी बने। और तब कुछ शक नहीं कि मैं तुझे उससे दूंगा। और तब उसने अपनी बेटी सारा का दाहिना हाथ पकड़ा और तौबिया के दाहिने हाथ में दिया और कहा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा तुम दोनों के साथ हो और तुमको जोड़े और अपनी बरकत तुम पर पूरे तौर से नाजिल फरमाए। तब उन्होंने कागज़ लेकर अक़दानका उसमें लिखा। बाद उसके उन्होंने खाना खाया और खुदा को मुबारक कहा। और जब वो खाने से फारिग हुए तो उन्होंने जवान को लड़की के अंदर भेजा। तौबिया ने फरिश्ते की बात याद करके कहा, ऐ सारा उठ, हम आज और कल और परसों खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे, क्योंकि उन 3 रातों के गुज़रने के बाद अपने अक़दानका में होंगे, क्योंकि हम मुक़द्दसों की औलाद हैं और हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम गैर कौमों की तरह जो खुदा को नहीं जानते एक दूसरे के नज़दीक जाएं। तब वो दोनों उठे और सरगर्मी से दवा मांगने लगे कि सही सलामत रहें। और तौबिया ने कहा, ऐ खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा, आसमान और ज़मीन और समुंदर और चश्मे और दरिया और सब मखलूक़ात जो उनमें हैं, तुझे मुबारक कहें। तूने आदम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया और हवा को मददगार के तौर पर उसे दिया। तब ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैंने शहवत के सबब से अपनी बहन को बीवी नहीं बनाया, बल्कि नस्ल की ख्वाहिश से जिसमें तेरे नाम को अब्दुल आबाद तक मुबारक कहा जाएगा। और सारा ने भी कहा, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। हम दोनों तंदुरुस्ती ही में उम्र दराजी तक पहुँचें। और दोनों ने मिलकर कहा, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।